भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद व्यापणीं वीणा पुस्तक धारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय श्री विजय कौशल जी महाराज, और महाराजा अग्रसेन सेवा संघ, जिनकी अध्यक्षता में आप ध्यान का लाभ उठा रहे हैं। इस ध्यान का आयोजन विशेष रूप से श्री सुरेंद्र बंसल जी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर लगभग 1 महीने से इस आयोजन में लगे हैं। सच्चाई तो ये है कि व्यक्ति अपने लिए तो जानवर भी जीता है, जो दूसरे के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीता है, उसी का जीना सार्थक है। माताओं और बहनों, आप लोग इस ध्यान साधना शिविर में पधारे हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत मैं इस हेतु से कह रहा हूं कि इतने बड़े दिल्ली में बहुत से लोग इस वक्त सोए होंगे, बहुत से लोग सारा दिन क्या कमाई करना है, कहाँ जाना है, पता नहीं किन किन विचारों में लोग इस वक्त पड़े होंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक होती है जानकारियां और एक होता है बोध। हमने तो सुन कर, पढ़ कर दिमाग में बहुत सी जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं। यदि तुमसे कोई पूछे कि राम कौन है, दशरथ कौन है, कृष्ण कौन है, तो आप सब की हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य ये है भाई, पारापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल ये पंखा बंद कर दो तो ठीक है, कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है इस वक्त। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से मनुष्य आत्मा का ज्ञान कर सकता है। फल कारण फूली बन राय, फल लागा ता फूल बिलाए। ज्ञान कारण करत अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्मय नाश। ज्ञान अग्नि एक ऐसी अग्नि है जिसके माध्यम से सारे दुष्कर्मों का नाश हो जाता है और हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ध्यान एक ऐसी औषधि है, ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिसको अपनाकर मनुष्य लोक सुखिए परलोक सुहेले, अभी इसी वक्त आदमी सुखी हो सकता है। हमारे तनाव का कारण क्या है? हमारे तनाव का मुख्य कारण ये है कि या तो हम भविष्य में जीते हैं, योजनाओं बना करके, या भूत के कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का 40 साल उम्र है तो पिछले अपने 40 साल में किए हुए कर्मों को रो रहा है, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, और या तो भविष्य की प्लानिंग में जीता है। जो व्यक्ति भूत और भविष्य में जीता है वह संसार में जीता है, और जो व्यक्ति भूत और भविष्यत से रहित होकर वर्तमान में जीता है वह व्यक्ति आत्मा में जीता है, परमात्मा में जीता है। वर्तमान का क्षण सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही आ सकता है। ध्यान ही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति वर्तमान में जी सकता है। मरता मरता जगमुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। व्यक्ति को यह 24 घंटा बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का जानने वाला हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का जन्म हुआ है, फिर बाल्यावस्था में हुआ, फिर जवानी हुई, फिर वृद्धावस्था हुआ, फिर नाश हो गया। बाल जवानी और वृद्ध पून 3 अवस्था जान। शरीर क्षण क्षण में बदल रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा कुछ है जो न जवान हो रहा है न बूढ़ा हो रहा है, वह एक जैसा है। वह कौन है?
शरीर तो मात्र एक कपड़े के समान है। जिस प्रकार से कपड़ा पुराना होने पर, फट जाने पर हम बदल देते हैं, पुनः नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसी प्रकार से यह शरीर है। जो तन उपजिया संग ही, सो भी साथ न होया। सब कुछ मृत्यु के तरफ जा रहा है, लेकिन एक तुम्हारे अंदर ऐसा तत्व है, चेतन तत्व, जो जन्म मरण से रहित है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से उसको जान लेता है, वह अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है। मैं कल बताया था कि साक्षी भाव, जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीता है वह आत्मा में जीता है, परमात्मा में जीता है। बता देता है, उसी में आप जो है सो मस्त रहते। भविष्य को जाना जा सकता है, लेकिन उसकी विधि और है। वह ध्यान से, साधना से भविष्य को जाना जा सकता है, मृत्यु को जाना जा सकता है, और आत्मा को जाना जा सकता है। वह तीसरी आंख, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, उसको प्रकट किया जा सकता है। तो आज सर्वप्रथम हम 5 मिनट ओम का जाप करेंगे, और उसके बाद दोनों उंगलियों से कान को बंद करके आँख को धीरे से इस तरह बंद करेंगे, और बंद करके ओंकार की ध्वनि करेंगे, और यह देखेंगे कि यह ओंकार की ध्वनि होता है, लेकिन उसकी धुआं जो है वो ऊपर को उठती है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो ऊर्जा है नाभि में, वह ओम जब चोट करता है उसके ऊपर, ओम की ध्वनि चोट करती है, तो उसमें से ऊर्जा निकल करके सीधा अनेक चक्रों से होता हुआ आज्ञा चक्र में पहुंचता है, और वह आज्ञा चक्र के ऊपर जो अनेक परत पड़े हुए हैं जन्म जन्मांतरों से, वह खुलता है और व्यक्ति को परम प्रकाश, परम शांति और परम ज्ञान को उपलब्ध होता है। हम लोग सारी जिंदगी संसार के चिंतन में या विषयों के चिंतन में अनेक अनेक कामों में लगे हुए हैं। हम अपनी साधना में समय व्यतीत नहीं करते। कथा भी सुन लेते हैं, लेकिन इधर से सुना, 1 घंटे के बाद खत्म, क्या सुना, नहीं सुना, हाँ सुना। कथा भी जो है एक पीने के लिए होता है। कथा जब आप श्रवण करें तो अपने को एकदम छोड़ दें, आंख बंद करके अपने को पूरा का पूरा छोड़ दें, और कान के माध्यम से जब आने दें तो जो भी अमृत आ रहा है जब उसको जाने देंगे तो वह सीधा आपके नाभि में पहुंचेगा, और आपके नाभि को आंदोलित करता हुआ आपका जो आज्ञा चक्र है उसको सक्रिय करेगा, जिससे आपको परम प्रकाश की अनुभूति होगी। तो आइए सर्वप्रथम 1-2 बार जिस आसन में बैठे हैं कोई हर्ज नहीं है, हाथ को इस तरह करके मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है उसको 1-2-3 बार सिर्फ इस तरह छोड़ना है, क्योंकि जब मूलाधार चक्र के ऊपर चोट पड़ता है नीचे से तो वह सक्रिय होता है, और वह सक्रिय होने से वह जो ऊर्जा है
वह अनाहत, विशुद्धाख्य और आज्ञा चक्र में पहुंचता है। और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है वह बाद में सहस्त्र कमल दल आनंद की एक बौछार होती है। तो सिर्फ 3-4 बार, ज़्यादा नहीं, 3-4 बार हाथ के बल उठ करके छोड़ देना है शरीर को। उसके बाद इस तरह से हम करेंगे सिर्फ 2-3 बार, और आंख को बंद करना है। इस चीज को आप घर में 5-10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करते हुए आंख बंद रखनी है और जो पहला चक्र है मूल, उसको बंद रखना है। जो मल द्वार है उसको पूरा बंद रखना है। ऐसा ना हो कि ऊर्जा वो निकल जाए, वह घुट के रखना है। और अपने जो अंगूठे है उसको कान में रखना है और 3 उंगलियों को धीरे से आंख पर रख करके ओम की ध्वनि करनी है। और यह देखना है कि ओम के माध्यम से जो ऊर्जा है वह नाभि से उठता हुआ धीरे 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 आज्ञा चक्र में पहुंच रहा है। यह अनुभव करना है कि मात्र ओम ही रह गया है, ना कोई जगत है और कुछ भी नहीं है, मात्र ओम है। ओम में पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ओम पूरे प्राणों के साथ कान को एकदम बंद कर लें और ओम की पूरी ध्वनि करें। ऐसा समझो कि पूरा का पूरा मात्र ओम ही रह गया है। ओम ही प्रभु है, ओम ही परमात्मा है। तो आज बूंद सागर में मिल रहा है। इस भाव से ओम की ध्वनि करें। दोबारा करें। ओम।
ज्ञान रूपी सूर्य हमारे अंदर प्रकट हो रही है, ये भाव करना है। समझ रहे? और ये बोलना नहीं है, ये चित्त में 24 घंटा बसाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का जानने वाला हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं मन को जानने वाला हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं बुद्धि के जानने वाला हूं। मैं सारे परिवर्तनों को जानता हूं। अच्छा, एक चीज और आप सुन लें आंख खोल करके जरा। जगत की परिभाषा क्या है और आत्मा की परिभाषा क्या है? जो असत्य हो, जो जड़ हो और जो दुख रूप हो, उसको हम जगत कहते हैं। असत्य, जड़, दुख। असत्य किसे कहते हैं? इसको आंख खोल के देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको असत्य कहते हैं, क्योंकि आज उत्पत्ति हुई, कल नाश हो जाएगा। और जड़ किसे कहते हैं? जो ना तो अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है, बल्कि वो किसी से जाना जाता है, उसको जड़ कहते हैं। तो आप देखें कि वो कौन है जो अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। वो कौन है? आप, सिर्फ आप अपने को जानते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार को भी जानते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। इसलिए आप चेतन हो और आपके अलावे सब जड़ है। आप मात्र चेतन हो क्योंकि आप अपने को जानते हैं, आप सबको जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता। और आपके अलावे ना तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जगत अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है, बल्कि तुम उसको जानते हो। इस बात का ख्याल रखो। परमात्मा चेतन स्वरूप है और तुम चेतन स्वरूप हो। तो आज ध्यान करें ओम। ओम आकाश के समान व्यापक है। आज तो ऐसा समझ रहे थे कि ओम एक छोटा सा मंत्र है, उसका हम जाप करते हैं। ऐसा नहीं, ओम व्यापक है। ओम में संसार है, संसार में ओम नहीं है। इस बात को ठीक से समझो। संसार में ओम नहीं है, ओम में संसार है। तुम संसार में नहीं हो, तुम में संसार है। तुम व्यापक हो। आज ये ध्यान करना है कि मैं व्यापक हूं और मेरे किसी देश में संसार है। पहले महामंत्र ओम का जाप करें और उसमें डूबते जाएं। आंख बंद कर लें। जिस प्रकार बैठना चाहें आसानी से बैठें और प्रभु का ध्यान करके, हे नाथ, हमारी पुराने गलतियों को ना देखें। अनजान में हमने जो भी कुछ किया है वह तो क्षमा योग्य है। हे भगवान कृष्ण, आज आपने मुझे ज्ञान रूपी चक्षु दिया है। इस चक्षु से हम जो बची हुई शरीर की आयु है उसको हम होश पूर्वक व्यतीत करेंगे। महामंत्र ओम का जाप करें और उसमें डूब जाएं।
और यह अनुभव आज करना है कि अंदर ओम और बाहर ओम नहीं, ओम व्यापक है और व्यापक ओम में कोई सांस ले रही है, कोई सांस छोड़ रही है। तो आइए शांत हो जाए, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत होकर बैठ जाएं और मन को देखें कि मन कहाँ जा रहा है। मन को पकड़ना नहीं है, वो जहाँ जाता है उसको जाने दो, सिर्फ उसको देखना है। कोयल के रूप में प्रभु कुहक रही है, ज्ञान के रूप में प्रभु तुम्हारे अंदर है। आहा, जिधर जाता है मन उसको आप देख रहे हो। मन को अपने में डुबा लो, शांत, एकदम पूरा का पूरा शांत हो जाए। मन एक बूंद है, आत्मा एक सागर है। आज मन को आत्मा रूपी सागर में छोड़ देना है।
मन को गिरने दो, मन को आत्मा रूपी सागर में गिरने दो, छोड़ दो। हे मन, जहाँ जाना है तू चला जा, तू जहाँ जाएगा मुझसे तो अलग नहीं होगा तू। हे मन, जो करना है कर ले, जो भी करेगा वह मेरी ही उपस्थिति में तो करेगा। आहा, मन आपकी तरंगे हैं, उसको शांत होने दो, शांत होने दो, उसको छोड़ दो, पकड़ना नहीं है। आहा, अति शांत। आहा, जो करता है मन को करने दो, उसको पकड़ना नहीं है, उसको पूरा छोड़ दो। वह जहाँ भी जाएगा वहाँ आप पहले से हो। आज सिर्फ एक ही ध्यान है कि देखो वह कौन है जो मन को जानता है, वह कौन है जो कानों के माध्यम से शब्द को सुनता है, वह कौन है जो नासिका से गंध ले रहा है, वह कौन है जो कठोर कोमल का अनुभव करता है। उसमें डूबते जाओ। आपके अंदर जो आनंद का सागर उमड़ पड़ा है वह सागर ही तुम हो। चारों तरफ आनंद, चारों तरफ आनंद, अंदर बाहर आनंद, अंदर बाहर प्रकाश, अंदर बाहर उजेला। आज जन्म जन्मांतरों का अंधकार समाप्त हो चुका है। देखो देखो, तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। देखो, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत जन्मों का अंधकार 1 मिनट में मिट चुका। आज आप पवित्र हो गए। आज आपका एक नया जन्म हुआ है। पहले तो जन्म शरीर का हुआ था, आज ज्ञान उदय हुआ है। ज्ञान रूपी सूर्य आप सबों के अंदर उदय हुआ है। अनुभव करो, अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद। ना अंदर ना बाहर, सब आप ही हो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है।
जिधर भी देखता हूँ तू ही तू है, तू ही तू है। आहा, आहा। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर से ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है और वह ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से जन्म जन्मांतरों का पाप खत्म हो गया है। आज से तुम पापी नहीं रहे, आज से एक नई जिंदगी जीनी है, पूरा पूरा होश पूर्वक जीना है। अपने को जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी होने वाला, पापी पुण्य ये नहीं समझना है। एक ही ख्याल रखना है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। यह आपका स्वभाव है। उस ज्ञान में डूबते जाएं, डूबते जाएं। अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। आज हम सब का जीवन धन्य हो गया है। वह माँ भी आज धन्य हुई है जिसने इस शरीर को जन्म दिया है, जिस शरीर के माध्यम से आज आपने परमपिता परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है उसका अनुभव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप सबों के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। आप सब बुद्ध हो, आज आप सब लोग बुद्ध हो। आप ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना जन्मने वाले हो, ना मरने वाले हो, ना गरीब हो, ना अमीर हो। आप तो एक आनंद, एक चेतन, एक महाप्रकाश ज्ञान स्वरूप हो। शरीर तो एक वस्त्र है। आज से चलते फिरते सोते बैठते जागते एक ही चित्त में बसा रहे कि ज्ञान रूपी सूर्य हमारे अंदर उदय हो चुका है। आहा हा, आप सबका जीवन धन्य हो गया। आप सब जैसे हजारों बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाता है, एक सागर हो जाता है, इसी तरह से आप सब लोगों का मन रूपी बूंद आत्मा रूपी सागर में गिरकर एक हो चुका है। आज से आपके लिए यह जगत जगत नहीं रहा, आपका स्वरूप हो चुका है। आज से आपका कोई वैरी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। जिधर भी देखो आज अपने को ही देख रहे हैं। अंदर बाहर एको जाने, यह गुरु ज्ञान बताई। आज परमात्मा ने स्वयं आकर के इस ज्ञान को दे रहा है। मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आज भगवान शंकर प्रकट होकर के आपको यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान शंकर ने यह देखे हैं आप लोगों का पुण्य उदय हो चुका है। आप सब के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया है।
चलते फिरते, सोते बैठते, जागते, दुकान में काम करते, ऑफिस में काम करते, एक ही चित्त में बसा रहे, आनंद आनंद। आप आनंद स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप प्रकाश स्वरूप हो, आप अनंत स्वरूप हो, आप अकाल मूर्त हो, आप ही प्रभु हो। प्रभु को कहाँ खोजना है? आप ही प्रभु हो। यह ख्याल चित्त में बस जाए कि मैं ही प्रभु हूँ, और इन आँखों से जो देख रहा हूँ यह मेरा ही पसारा है। यह सारा ब्रह्मांड आपका ही रूप है, सागर ही सागर। आज आप बूंद नहीं बचे, क्योंकि सागर में गिरकर सागर हो चुके हो। आनंद आनंद आनंद, प्रकाश प्रकाश। मैं देख रहा हूँ, आपके अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश देख रहा हूँ। अंधकार समाप्त हो चुका है, आपका जीवन धन्य हो चुका, आपका जन्म मरण समाप्त हो गया। अब शरीर कल जाए, आज चला जाए, अभी चला जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि यह ज्ञान हो गया है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ। आप अनंत स्वरूप हो, आप अकाल हो, आप आनंद हो, आप महासुख हो, आप महाशांति हो। आनंद 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 आनंद, परम प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो चुका है। ना कहीं आना ना जाना, अब जन्म मरण समाप्त हो चुका। आप सागर हो गए हो, आप आनंद के सागर, प्रकाश के सागर। आपके अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया है। अंदर देखो तो प्रभु को, आँख खोल करके देखो तो यह जगत नहीं है, ये प्रभु की लीला है, वह आपकी ही लीला है। यह सारा ब्रह्मांड अनेक अनेक रूपों में प्रभु ही तो दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु हरिद्वार में बैठा है या वृंदावन में बैठा है। आप जहाँ हो, जिस हाल में हो, एक ही होश, तुम चैतन्य हो, टोटली। चुनाव रहित सजगता, पूरा होश। सब कुछ नाश हो रहा है, तुम नाश नहीं हो रहे हो। आज दुख समाप्त हो गया, दुख का कोई कारण नहीं बचा। आपके अंदर आज मैं देख रहा हूँ, एक ऐसी घड़ी आ गई है आज कि जहाँ दुख नहीं है। तुम चैतन्य आत्मा आनंद स्वरूप हो। सुख दुख से परे हटकर
सुख दुख से ऊपर उठकर आज आनंद हो चुके हो। आनंद 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 के यहाँ परम प्रकाश है। दोनों भवों के बीच में जहाँ पर संत लोग तिलक लगाते हैं, आज आप सारे संत हो। आज आप पूरा का पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर दोनों भौहों के बीच में कंसंट्रेट करना है और यह अनुभव करना है कि वहाँ परम प्रकाश है। अंदर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग परम प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। उजाला ही उजाला है, आनंद ही आनंद है। डूब जाओ, उस परम प्रकाश में डूब जाओ। आज हम सबका जीवन सफल हुआ। जो आपके रोए रोए में तरंगित हो रहा है ऊर्जा, वह प्रभु की ही ऊर्जा तो है। आपके रोए रोए जो खिल रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, वह प्रभु का ही आनंद है। मस्त हो जाओ। मन मस्त हुआ अब क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकों क्या खोले। आपके अंदर ऐसा बहुमूल्य हीरा है जिसका इस संसार में कोई कीमत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है। आपके आज्ञा चक्र से परम प्रकाश की किरणें निकल रही है। उस आते हुए किरणों को देखो। ऐसा समझो कि आपके आज्ञा चक्र में जहाँ पर तिलक लगाते हैं, वहाँ से एक चंद्रमा की भांति प्रकाश निकल रहा है। वहाँ पर एक चंद्रमा है जिससे मीठा मीठा सुगंध युक्त किरणें निकल रही हैं। उस किरणों में समा जाओ। आहा, आज डूब जाओ। आज जन्म मरण समाप्त हो चुका है। जन्म लेना सार्थक हो गया। आज तो हम सागर में डूब गए। आज आप जो परम पिता परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें मिलकर आप भी परम प्रकाश हो चुके हो। आज से
अपने को शरीर नहीं मानना, एक ही चित्त में ख्याल रहे कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। डूब जाओ। जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना है। सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है। आनंद। तन भी प्रभु को अर्पण कर दिया, मन भी प्रभु को अर्पित कर दिया, हृदय भी प्रभु को अर्पित कर दिया है। अब तो मेरा कुछ भी नहीं बचा, प्रभु में मिलकर प्रभु हो गए। आनंद। उस मस्ती में आप डोलें, उस मस्ती में झूमें, उस मस्ती में आप पुलकित हों। आहा, आनंद ही आनंद है। यह आनंद कहीं से नहीं आ रहा, यह आपका अपना निजी आनंद है। मस्त हो जाओ। आपके अंदर और बाहर चारों तरफ मैं प्रकाश को देख रहा हूँ। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध परम ज्ञान को प्राप्त हुए, आज आप सब लोग ऐसा अनुभव करो कि परम प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। आप सब बुद्ध हो, आप सब महावीर हो। जो संपत्ति आपके अंदर है उसका अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक ध्यान करें, अधिक से अधिक मौन रहें, अधिक से अधिक एकांत रहने की कोशिश करें और जो परम प्रकाश आप अनुभव कर रहे हो, इसी अनुभव को संसार में दो। धन का दान छोटा दान है, ज्ञान का दान, प्रेम का दान, भक्ति का दान, यह सबसे बड़ा दान है। हर एक से प्यार से बात करना है, हर एक को गले लगाना है, क्योंकि सबके अंदर तो वही चेतन, वही आनंद, वही परमात्मा है जो आपके अंदर है। मस्त हो जाओ। आना जाना समाप्त हो गया है। धीरे धीरे उस परम प्रकाश का अनुभव करो।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, हम तो इसके लायक नहीं थे, आपने एक अनजान बालक को, एक कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो सिर्फ आपके शरण में आया हूँ। हे ओम, हे ईश्वर, यही शांति हमारे जीवन में बराबर देते रहो। प्रभु से कोई गिला नहीं करना है, जैसे रखे हर हाल में स्वीकार करना है। यहाँ से जाने के बाद भी उस प्रभु की अनुकंपा को बरकरार रखना है, जाता बात नहीं करना। ध्यान में एक बहुत बड़ा सूत्र है, एकांत, मौन और ध्यान। अधिक से अधिक एकांत रहें, अधिक से अधिक चुप रहें और अधिक से अधिक अपने अंदर जो ओम रूपी परमात्मा विराजमान है उसका दर्शन करने में आप तत्पर रहें। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नाथ, आप मुझको अपने में इसी प्रकार मिलाए रखो और इस हाथ को अपने मुख के ऊपर सहलाते हुए 3 बार अपने मुख पर सहलाना है और धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख को खोलना है। यह देखना है कि जो शांति अंदर है वही शांति बाहर है। आज से हम प्रत्येक से प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि सबके अंदर वही है। जो ओम हमारे अंदर है वह सबके अंदर है। पक्षियों में जो कलरव है वह ओम की ध्वनि है। संसार की जितनी ध्वनियाँ सब ओम ही है। ओम ही मेरा प्राण है। इस प्रकार से ओम का ध्यान करते करते ओम में लय हो जाए। ज़्यादा इधर का निंदा चुगली नहीं करना है, अधिक से अधिक। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कलयुग नहीं, कोई सतयुग नहीं, कोई द्वापर नहीं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उस वक्त सतयुग ही होता है। सतयुग का मतलब क्या है? सत्य के साथ जुड़ना ही सतयुग है। सतयुग ऐसा नहीं कि कभी था। सत्य के साथ जुड़ जाना सतयुग है और सत्य से विछुड़ जाना कलयुग है। इसको आप जीवन में गांठ बना लो। जब भी परेशान हो, आंख बंद करके श्वास के द्वारा ओम का जाप करें। सतयुग आपके चरणों पर नमन करेगा। सत्य से जुड़ जाना सतयुग है, सत्य से विछुड़ जाना कलयुग है। आज इतना ही। मैं अनुग्रहित हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से समय निकालकर अपना अंतर यात्रा कर रहे हैं। कल अंतिम दिन है। किसी कारणवश
परसों की सभा बंद की है और कल अंतिम दिन है, और मैं आशा करूंगा कल अधिक से अधिक लोग आएं और घर पर भी जो विधि बताया जा रहा है इस विधि को करें, और 3 महीना करने के बाद मुझको फ़ोन करें कि आपके जीवन में क्या बदलाहट आई है। जो काम आपका सालों में नहीं हुआ है वह आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और कथा भी सुनेंगे तो इतना दत्तचित्त होकर सुनेंगे कि जैसे कोई अमृत पी रहा हो, उस प्रकार से सुनेंगे। यह ध्यान की महिमा है। ओम शांति शांति शांति।